इश्क के साहिर की रियल दुनिया। हैंडसम हंग गौरव का स्वैग, गौरव अरोरा के नच का जलवा, फिल्म और वेब सीरीज के हीरो गौरव अरोरा के साथ सास बहू और बेटिया ने बिताया पूरा एक दिन और जाना उनका दिनचर्या, कैसे वो अपना दिन बिताते हैं। गौरव ने सास बहू और बेटिया को कराई अपने घर की सैर, बताया अपना स्टाइल स्टेटमेंट, घर का फेवरेट कॉर्नर भी घुमाया, साथ ही ये भी बताया कि रियल में वो कितने संस्कारी हैं। मास्टर शेफ बनाई गर्मा गर्म चाय। इतना ही नहीं, वो कैसे रखते हैं अपनी सेहत का ख्याल, ये भी बताया। भाई आपको बता दे कि गौरव अरोरा बहुत जल्द नजर आएंगे वेब सीरीज आधा इश्क में, जिसमें उनके किरदार का नाम है साहिर। इसी के साथ मध्य प्रदेश का ये लड़का राज रिबूट, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 2, असुर जैसी वेब सीरीज और फिल्म में काम कर चुके हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं गौरव अरोरा के घर और करते हैं ये फन फिल्ड डे आउट। सास बहू और बेटिया के आज के खास मेहमान हैं, उनके घर में हम पहुंच गए हैं और बजाते हैं उनके घर की घंटी और आपको भी मिलवाते हैं। हेलो। और ये खास मेहमान है जिनकी पॉपुलैरिटी, जिनका इश्क जो है आधा नहीं रहा है, वो पूरा हो चुका है ऑडियंस के साथ। गौरव, मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि व्हाट डू यू डू ऑल डे, आपकी दिनचर्या कैसी होती है, क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसे रहते हो, आपका घर कैसा होता है। तो फाइनली वेलकम होम सास बहू और बेटियां, एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस आई होप आप ये पूरा दिन मेरी जर्नी मेरे साथ बिता पाएं, एंड वेलकम होम टू यू एज वेल। भाई घर में एंट्री करते ही है ये खूबसूरत मंदिर जिसमें भगवान विराजमान है, और आपको बता दे कि गौरव राम जी के बड़े भक्त हैं, और देखिए रियल लाइफ में वो बड़े ही संस्कारी हैं। रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो मेरा जो ये घर है एक्चुअली मैंने वास्तु के हिसाब से बनाया था। तो जो ये एंट्री है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट में ही हमारा मंदिर भी होना चाहिए। तो जब आप सबसे पहले घर पे आए, और मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो ये राम दरबार है, दिस इज माई एवरीथिंग। सो आप भी दर्शन कर लीजिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे ना बैक में बहुत ज़्यादा इशू था, स्लिप डिस्क हो गया था, L4 L5 S1, आई कुडंट इवन वॉक। तो मुझे किसी ने कहा था कि केरला में एक आश्रम है जहाँ पे वो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं आपको, और वहाँ हनुमान जी का आश्रम था। सो दैट इज़, मैं वहाँ पे शायद 3 हफ्ते के लिए रुका था, और वहाँ पे मैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ था भगवान से। और वहाँ पे एक हर शाम को एक भजन बोलते थे वो लोग। वो कुछ इस तरह से है, राम 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 पाहि मां, राम कृष्ण वासुदेव राम राम पाहि मां, which means God protect me. I hope you like it. भाई गौरव अरोरा का भक्ति भाव तो हमने देख लिया, अब गौरव संग करते हैं उनके खूबसूरत आशियाने की सैर, जहां वो अपने घर के फेवरेट कॉर्नर घुमाएंगे और बताएंगे कि हर कॉर्नर उनके लिए कितना खास है। एक एक्टर का एक बेस्ट फ्रेंड, इफ यू कैन से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स इन द हाउस, मिरर जस्ट राइट नेक्स्ट टू द डोर। जब भी आप मीटिंग्स के लिए, शूट्स के लिए बाहर जा रहे हो, गेट रेडी, और जाते समय फाइनल चेक्स एज यू से। एक स्नेक प्लांट, ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है, सो इट्स गुड टू हैव इट इन योर बेडरूम और लिविंग रूम, जहाँ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। एंड या ओके, नाउ प्लांट से याद आया, माई मोस्ट फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस, कम आई विल शो यू, विच इज द बैल्कनी राइट हियर। भाई गौरव के घर में पेट्स तो नहीं है, लेकिन वो इन प्लांट्स को ही अपना पेट बताते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय इन पेड़ पौधों के साथ बिताते हैं। माई मोस्ट फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस इज दिस बैल्कनी। क्या होता है, मुंबई जैसे शहर में थोड़ी भी अगर ओपन स्पेस मिले ना, तो बस ये समझ लो कि आपको जन्नत मिल गई है। और ये प्लांट्स अगर एक बार हम देखें तो किसी भी तरह की लाइफ घर पे होना,
या तो वो पेट हो या प्लांट्स हो, आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो मैं पेट्स रख नहीं सकता क्योंकि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यही मेरे पेट्स हैं। एंड इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको कुछ कह नहीं सकते। वैसे इसी के साथ गौरव की हॉबी है बुक्स पढ़ना। जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है वो बुक्स पढ़ते हैं और अपने दर्शकों को उन्होंने दिखाया अपने बुक्स का कलेक्शन। और घर के एक कोने में उन्होंने अलग से बुक शेल्फ बनाया है जिसमें रखी हैं उनकी पसंदीदा किताबें। तो घर के सबसे फेवरेट हिस्से से मैं आपको ले चलता हूँ अपनी सबसे फेवरेट हॉबी की तरफ। सो आई लव टू रीड, और आई थिंक एज एन एक्टर जितना पढ़ो उतना कम है, एक्चुअली एज ए ह्यूमन बीइंग टू बी ऑनेस्ट। एंड दीज आर सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स, शांताराम, फाउंटेन हेड एंड सेपियंस। ये तीनों पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और एग्जाइल भी। तो वो सबसे फेवरेट कॉर्नर था और ये सबसे फेवरेट हॉबी है। जब भी मुझे टाइम मिलता है शूट्स के बाद या फिर किसी दिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो बस ये उठा लो इसमें से कोई भी एक और बस पढ़ना चालू कर दो। आई थिंक इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर लाइफ, इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर वर्क। तो मुझसे बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर मैंने आज तक कभी नहीं दिया, आज देता हूँ। चलो, आई विल टेक यू टू अनदर कॉर्नर ऑफ माई हाउस। लेट्स गो। एक पर्सनल चीज़ दिखाता हूँ which actually keeps me on my toes, something that I keep doing to myself to keep myself motivated. Come here. So this is a board that I have. ये सब change होता रहता है। I really very strongly feel that it's important to believe in yourself. No matter what you're going through in life, no matter क्या हो रहा है, just believe in yourself, believe what you want. ऐसे believe करो कि वो आपको मिल ही गया। So that is that. और ये कहता है आई एम द बेस्ट। पूरी दुनिया बैठी है बुराई करने के लिए, यू नीड टू बी इन योर ओन टीम। आपको अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा। सो ऑलवेज कीप सेइंग दैट आई एम द बेस्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। And there's a small discipline chart that I've made. मतलब सुबह टाइम से उठना, रात को जल्दी सोना, पूरा दिन सही खाना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, टू कंज्यूम सम कंटेंट जिससे मैं कुछ सीख सकूं, अपनी क्राफ्ट पे काम करना। तो जब वो सब कुछ हो जाता है सो यू रात को सोने से पहले यू जस्ट टेक दैट। गौरव अरोरा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, इसीलिए उन्हें फैशन का काफी शौक है और उनके वार्डरोब में ढेर सारे कलेक्शन हैं। तो आइए गौरव संग देखते हैं उनका वार्डरोब और जानते हैं उनका स्टाइल स्टेटमेंट। और एक चीज़ दिखाता हूँ जो मुझसे कई बार लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत मॉडलिंग भी किया है लाइफ में। तो हाउ डू यू स्टाइल योरसेल्फ, आपके कपड़े। बट टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ही ज़्यादा झल्लर आदमी हूँ। मतलब झल्ला कहते हैं ना, जब मैं अगर घर पे होऊंगा तो आई विल बी जस्ट इन माई टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। लेकिन एक छोटा सा वॉक इन वार्डरोब है जो कि अगेन बॉम्बे में होना बहुत बड़ी लग्जरी है। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा गंदा है, बट स्टिल हैव अ पीक। लाइक आई सेड, मैं वैसे तो एक लाइक आई एम अ काउच पोटैटो, इतना ज़्यादा ड्रेसअप करना पसंद नहीं करता क्योंकि मैंने इतना मॉडलिंग कर लिया है, इतना शूट्स कर लिए हैं कि जिसमें हर दिन आपको तैयार होना पड़ता है। बट स्टिल आई विल टेक यू थ्रू सम ऑफ माई फेवरेट स्टफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर जैकेट, आई थिंक इट्स वेरी स्पोर्टी एंड इट्स वेरी ट्रेंडी, वेरी यंग, वेरी ट्रेंडी। पहन के दिखाऊँ क्या?
What do you think? Isn't it very sporty, young, trendy? So yeah, I think मुझे इसकी vibe काफ़ी ज़्यादा पसंद है. Colors भी हैं, splash of colors, and it's very, very cool. So yes, let me show you another thing. Wait. This is something जो कि हम मुंबई में पहन नहीं सकते, लेकिन कभी-कभी मौका मिलता है बाहर जाने का, ट्रैवल करने का, ठंडी जगहों पे. तो उसके लिए दिस इज समथिंग विच आई बॉट स्पेशली जब हम लोग आधा इश्क शूट कर रहे थे. कहते हैं एक एक्टर और वैनिटी गो हैंड इन हैंड. सो लेट मी शो यू समथिंग. एक छोटा सा कॉर्नर इन माई हाउस जहाँ पे मैं तैयार होता हूँ. एक्चुअली ज़्यादा तैयार होता नहीं हूँ, बट जब भी होना होता है. सो दिस इज़ दैट प्लेस where I sit here, get ready. There's a small, actually काफ़ी कुछ है for a boy. देखना चाहोगे? बस, bye. So yeah, this is where I get ready. So moving on from here, वैसे मैं बहुत ज़्यादा ख़राब कुक हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बना सकता हूँ जो कि मेरी फेवरेट है, जैसे कि बटर चिकन और सबसे इजी और सबसे ज़्यादा चलने वाली चाय. तो देखना चाहोगे मैं चाय कैसे बनाता हूँ? कम लेट मी शो यू. एक गरम चाय की प्याली हो. ओके, तो आई होप जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं आप सब चाय बनाते हैं. जब मैं चाय बनाता था तो मेरे घर पे एक बार मेरी एक फ्रेंड आई थी. उसने मुझे एक अलग टेक्निक बताई चाय बनाने की. एंड ऑल्सो मैं बनाने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एकदम हार्डकोर पंजाबी चाय बनाता हूँ, दूध वाली. सो आई होप यू लाइक दैट. तो वैसे तो मैं किचन बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, लेकिन जब भी यूज़ करता हूँ आई मेक श्योर कि जब मैं किचन से बाहर निकल रहा हूँ मेरा पूरा किचन साफ़ हो. तो लाइक आई सेड, मेरी एक फ्रेंड घर पे आई थी. उन्होंने मुझे एक टेक्निक बताई थी चाय बनाने की, जिसमें तो एक्चुअली अदरक वाली चाय मुझे ज़्यादा पसंद है. तो पहले पानी और दूध डाल के उसको उबलने दें, और सबसे पहली जो चीज़ डालें हैं वो है अदरक. एक बार दूध अगर उबल जाए, बिना उबले डाल दी तो दूध फट जाएगा आपका. वेट कर रहे हैं दूध के उबलने का. बन तो गई है, बट पीना अपने रिस्क पे पड़ेगा. लाइक आई सेड, आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक. जैसे कि हमने आपको बताया कि गौरव अरोरा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, और अब जल्द ही आ रही है उनकी वेब सीरीज जिसका नाम है आधा इश्क. तो आइए गौरव की ही जुबानी जानते हैं उनके करियर की कहानी, और साथ ही उनकी वेब सीरीज के बारे में भी जानते हैं. कुछ और बताता हूँ आप लोगों को अपने बारे में. शुरुआत से शुरू करते हैं मेरी जर्नी. तो बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ, मुंगावली. मुझे 10 साल हो चुके हैं ऑलरेडी मुंबई में रहते हुए, और इन 10 सालों में न जाने मैंने कितने घर शिफ्ट किए हैं. वो होता है ना कि जब हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, 11 महीने ख़त्म हो गए, फिर यू हैव टू शिफ्ट इनटू अनदर हाउस, लुक फॉर अनदर प्लेस. मोर और लेस 11 महीने में या फिर 2 साल में. तो हर बार पूरी शिफ्टिंग, सामान पैक करो, गेट इनटू अ न्यू हाउस, अनपैक करो, उस हाउस को होम बनाओ. अब वो सब ख़त्म हो गया है फाइनली. जो घर देख रहे हैं, दिस इज़ माई ओन हाउस आफ्टर 10 years ऑफ स्टेइंग हियर. आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड कि आई हैव कम टू अ पोजिशन वेयर आई कैन एक्चुअली बाय माई ओन हाउस. तो शुरुआती दिनों में वो जो जर्नी थी, आई रिमेंबर कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हमेशा से आपको एक्टर ही बनना था. तो विच एक्चुअली इज़ ट्रू, मुझे हमेशा से एक्टर ही बनना था, स्कूल में, कॉलेज में. पर वो हमेशा कहीं ना कहीं एक वो ड्रीम होता था. वो आई थिंक हर किसी का रहता ही है अपनी लाइफ में एक ना एक बार कि यार मुझे ना एक्टर बनना है. तो वो ड्रीम था. एंड जब मैं स्कूलिंग कर रहा था वो हमेशा से इट वॉज देयर ऑल द टाइम.
I think towards the end, I think 10th, 11th class में I saw all these models get into films. You know, John, Arjun, Aishwarya, Priyanka. So I thought probably ये एक hope है. I can use modeling as a stepping stone. और वही thought process के साथ मैं मुंबई आया था कि I'll go there, I'll start to model. और वो मेरा पहला दफ़ा था मुंबई में जब मैं आया था. मैं किसी को जानता नहीं था यहाँ. कोई friends नहीं थे, कोई family नहीं थी. बस वो एक ड्रीम के साथ कि यार एक्टर बनना है. आई केम हियर एंड आई रिमेंबर आई वाज स्टैंडिंग ऑन द मुंबई सेंट्रल स्टेशन. ट्रेन से बाहर निकला और बैग्स के साथ, और मुझे नहीं पता था यहाँ से कहाँ जाना है. सो वो भी जो पूरा एक्सप्लोरेशन था ऑफ द सिटी, गेटिंग टू नो द सिटी, इवेंचुअली आई थिंक आई जस्ट फॉलन इन लव विद दिस सिटी. तो मोस्ट रोमांटिक थिंग से मुझे याद आया आधा इश्क, which is my new series जो अभी वूड सेलेक्ट पे रिलीज़ हुई है. प्लीज़ गो एंड वॉच इट. अगर आप लव स्टोरीज पसंद करते हैं तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए. अगर आप कुछ नया कंटेंट देखना चाहते हैं OTT पे तो भी आपको बिल्कुल देखना चाहिए. एक जिस्ट उसका बताता हूँ. इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी जिसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. टिल द एंड आपको आपकी सीट से हुक्ड रखेगा वो. उसका प्लॉट लाइन है कि मदर एंड डॉटर, माँ और बेटी एक ही इंसान के साथ प्यार करने लग जाते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है. और आज के OTT स्पेस में अगर आप देखोगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ क्राइम थ्रिलर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, मर्डर मिस्ट्रीज, पॉलिटिकल ड्रामाज. तो ये एक अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर है. तो प्लीज़ वॉच इट, गिव इट सम लव, एंड आई होप यू लाइक मी इन इट. आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड साहिर and I hope you like the show as well. गौरव की लाइफ में भी आधा इश्क भी नहीं है, unfortunately. तो I think it's important कि कभी ना कभी at some point in your life you experience, भले ही वो आधा ही क्यों ना हो, but बिना experience किए तो नहीं होना चाहिए. वैसे कई सारे लोगों का ये मानना है कि गौरव अरोरा में लेट सिद्धार्थ शुक्ला की झलक है. वो कुछ उनके जैसे ही दिखते हैं. तो आइए इस पर गौरव का क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं. Me and Siddharth, we have modeled together in the past, but he was my senior, and we should just remember him with fond memories. That's about it. A lot of love and respect. वैसे गौरव अरोरा अपनी फिटनेस, अपनी सेहत का काफी ख्याल रखते हैं. एक भी दिन वो वर्कआउट मिस नहीं करते. तो क्या है गौरव की फिटनेस का राज, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं गौरव के जिम में और देखते हैं कि वो कैसे अपना वर्कआउट करते हैं. अब आती है फिटनेस की बारी. तो मेरा जिम मेरे घर के बहुत नज़दीक ही है. तो लेट्स गो एंड वर्कआउट. बेसिक एसेंशियल्स हैं that I carry always. This is BCAA. एक प्रोटीन है which I have post workout. मेरे जिम gloves. There is a must have a body spray you should always carry. Some bands. That's about it. So yeah, come. Let's work out together. I'll give you a tip or two. Let's go. Finally we are here and this is where I work out. Come, let's lift some weights. Let's pump a little. Come on in. भाई जिम में
गौरव अरोरा करते हैं इंटेंस और कोर वर्कआउट। हर एक मसल के लिए है अलग अलग जिम और वर्कआउट में गौरव कोई भी कमी नहीं छोड़ते। तो आइए गौरव से ही लेते हैं फिटनेस की कुछ खास टिप्स। That was intense, right? कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। टू स्टार्ट विद, बहुत ज़रूरी है कि हम वार्म अप करें। टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरीज, डू अ फुल बॉडी वार्म अप। आप 5-10 मिनट कार्डियो कर सकते हैं, उसके बाद स्ट्रेचेस, माइल्ड, एवरी बॉडी पार्ट का एक छोटा छोटा स्ट्रेच, उसका वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टार्ट विद समथिंग फ्री हैंड एक्सरसाइज लाइक चिन अप्स, पुल अप्स और पुशअप्स और समथिंग। तो आपकी बॉडी एक वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएगी, वेट ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएगी। आज हमारे पास समय कम था, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा हर बॉडी पार्ट का आपको वर्कआउट करके दिखाया है। कुछ टिप्स हैं, जैसे ब्रीदिंग। वाइल वर्किंग आउट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रीद राइट। सो इन एनी फॉर्म ऑफ वेट ट्रेनिंग दैट यू आर डूइंग, अगर मोशन पुल या पुश हो, यू नीड टू ब्रीद आउट। पुल या पुश में you have to breathe out, and the opposite motion you have to breathe in. Remember, that's a very important thing. In between your workouts, I would always say that keep sipping water, BCAA, whatever you have. It'll keep you hydrated, it'll give you a little bit of energy. फॉर्म अ रूटीन। अगर आप 2 बॉडी पार्ट्स करना चाहते हैं एक दिन में, एक बॉडी पार्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद बैक, चेस्ट, यू कैन गो ऑन टू आर्म्स, शोल्डर्स, लेग्स और विच एवर वे। या फिर आप 2 बॉडी पार्ट्स का एक साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बैक बाइसेप्स, चेस्ट ट्राइसेप्स, शोल्डर लेग्स वगैरह। उसके साथ टूवर्ड्स द एंड एक कूल डाउन रख लेना, स्ट्रेचेस रखना। आफ्टर यू फिनिश योर वेट ट्रेनिंग, यू कैन ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कोर एंड उसको हफ्ते में 3 बार या 4 बार कोर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, विच इज़ प्लैंक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर कोर। उसके बाद लोअर एब्स, साइड्स, अपर एब्स, क्रंचेस, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। कम, आई विल शो यू सम कोर एक्सरसाइजेस, लेट्स डू दैट। तो देखा आपने, कुछ इस तरह गौरव है फिट और ऐसे रखते हैं वो अपनी फिटनेस का ख्याल। तो उम्मीद है आपने गौरव अरोरा के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें और कैसी है उनकी रियल दुनिया, ये भी जाना होगा। So guys, it was really fun chatting with you. I hope you enjoyed as much as I did, and I'll see you on the other side. Cheers. Bye bye. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।